ऑडियो की जांच की मांग पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। झारखंड के जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने रांची के उपायुक्त और एसएसपी से पूरे मामले की जांच के बाद रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने एक और जहां पूरे मामले की छानबीन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ जेल मैनुअल का उल्लंघन और लालू प्रसाद की ओर से विधायक की खरीद फरोख्त मामले की जांच के लिए आज झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। तो अब तक की बड़ी बातें क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर रही है, वो भी जानना बेहद जरूरी। तो लालू के वायरल ऑडियो की जांच होगी। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने इसे लेकर आदेश दे दिए हैं। रांची डीसी एसएसपी को जांच के आदेश दिए गए हैं। डीसी और एसएसपी से इस जांच के बाद रिपोर्ट मांगी गई है। सुरक्षा के मामले में लापरवाही पर भी चिंता जाहिर की गई है। सुरक्षा में तैनात जवान सचेत रहने के उन जवानों को निर्देश दिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज इसे लेकर पीआईएल दायर होगी। लालू पर जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप लगे हैं और जेल से ही हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश के भी आरोप उनके ऊपर। तो लालू को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग लगातार की जा रही है और ऐसे में देखना होगा कि आज जब पीआईएल दायर होता है तो आने वाले वक्त में लालू प्रसाद की मुश्किलें किस हद तक बढ़ती हुई नजर आती हैं। लालू प्रसाद का ऑडियो वायरल होने के बाद जहां एक तरफ राजनीति गर्म है तो वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन और जिला प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। रांची के केली बंगले के बाहर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सिन्हा। सुशील मोदी के ट्वीट और लालू प्रसाद का ऑडियो वायरल होने के बाद रिम्स का केली बंगला फिर सुर्खियों में है। इस पर बिहार की राजनीति के साथ साथ झारखंड की राजनीति भी गर्म है और इस तमाम मामले में एक बार जिला प्रशासन और जेल प्रशासन दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जेल आईजी ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह सब संभव हुआ। संभव है कि आज झारखंड हाईकोर्ट में इस संबंध में एक पीआईएल भी दायर हो सकती है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो सुशील कुमार मोदी ने जिस मोबाइल नंबर से लालू प्रसाद से बात करने का दावा किया वो नंबर लालू प्रसाद के सेवक इरफान अंसारी का बताया जा रहा है। पूरा मामला सामने आने के बाद इरफान अंसारी का मोबाइल आउट ऑफ रीच अब है। लालू के सेवक इरफान अंसारी के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची और घर का जायजा लिया। सुशील कुमार मोदी के एक ट्वीट से बिहार और झारखंड की राजनीति में हलचल है। उन्होंने ट्वीट में एक नंबर जारी किया है कि उस नंबर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जेल के दौरान ही बिहार के एनडीए के जो विधायक हैं उनको फोन कर रहे हैं और उसमें जो नंबर दिया गया है वो नंबर लालू प्रसाद के सेवक इरफान अंसारी का कहा जाता है। जो नंबर बताया गया है, इरफान अंसारी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश सचिव भी हैं। हम उनके आवास पे हैं इसलिए कि कल से जब से ये खुलासा हुआ है तब से उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, नॉट रीचेबल बता रहा है और कोई भी कह सकते हैं कि इरफान अंसारी मिल नहीं रहे हैं। उनके आवास पर हम हैं, ये दिखलाने के प्रयास कर रहे हैं कि ये इरफान अंसारी जी का आवास है। कहाँ है इरफान अंसारी? कल से उनका नंबर नहीं लग रहा है। जब से सुशील कुमार मोदी ने एक नंबर जारी किया, किसी नंबर से लालू जी बात करते हैं तो वो तो आए नहीं है रात में, तो हम कैसे बता सकते हैं। और हम ये पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहते, हम ऑटो चलाते हैं। कल रात ही से वो घर नहीं लौटे हैं इरफान अंसारी, अभी कहाँ हैं इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है और जो मोबाइल नॉट रीचेबल बता रहा है वो भी इनको जानकारी नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये राजनीति से दूर है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और गिरिडीह से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां नौडीहा ओपी क्षेत्र के उखरसाल गांव में झोपड़ी में आग लग गई है। आग लगने से 2 मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। आग में फंसकर इन दोनों बच्चों की जिंदा जलकर मौत हुई है। मृतकों की पहचान प्रदीप यादव की 5 साल की बेटी सुदामा और कैलाश यादव के 3 साल के बेटे सूरज के रूप में की गई है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई है। दोनों बच्चे रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम पुआल से बनी झोपड़ी में थे जहां अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गईं
कि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की गई ताकि इन मासूमों को आग से बाहर निकाला जा सके, इन्हें बचाया जा सके, लेकिन दोनों मासूमों की मौत हो चुकी थी। तो दर्दनाक हादसा, 2 मासूमों की जान चली गई। अचानक से पुआल और फूस के घर में आग लगती है। 2 मासूम बच्चे इस घर के अंदर उस वक्त मौजूद थे। इन्हें बचाने की स्थानीय लोगों के स्तर से बहुत कोशिश की गई, लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो गई। खबर धनबाद से, जहां पर झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि पैर में गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। महिला की मौत की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ। मृतक के परिजन और कॉलोनी के लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 9mm के खोखे को बरामद किया। इधर सड़क जाम के दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया गया और भगदड़ यहां पर मच गई। बाद में पुलिस ने जाम को किसी तरह से हटवाया। इधर घटना को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है और नूनूडी इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। घटना के बाद पुलिस ने दूल्हे के पिता, मां और भाई समेत 40 लोगों को हिरासत में लिया है। धनबाद में बाघमारा के तुली पहाड़ी अंबेडकर चौक पर विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों पर फायरिंग और बमबाजी की गई। अंबेडकर चौक पर ढुल्लू महतो के समर्थक डब्लू मेहता पर 6 राउंड से ज्यादा फायरिंग और 2 बम से हमला किया गया। हालांकि अपराधियों के हमले में डब्लू मेहता बाल बाल बच गए। घटना के बाद एसएसपी सीम विक्रांत मिंज ने मौके का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों को विधि व्यवस्था भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अभी तक जो स्पष्ट हुआ है उसमें यही बात आई है कि कुछ ना कुछ तो है जो कि इधर एक पक्ष या दूसरे पक्ष की तरफ से बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा रहा। अब क्या घटना थी और नहीं थी, ये पूरा का पूरा हम लोग पहले जब तक अनुसंधान नहीं कर लें तब तक उस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि सारी बातें बहुत जैसा वो व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है, पूरी बात उस घटनाक्रम से मेलजोल नहीं खा रही है। जमशेदपुर में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन सत्ता के हनक दिखाते हुए बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा करती हुई नजर आई, जिससे काफी देर तक यहां अफरा तफरी मची रही। मंत्री चंपई सोरेन की बेटी बिना हेलमेट के स्कूटी से जा रही थी। वहीं प्रशासन की तरफ से मास्क और हेलमेट की जांच की जा रही थी। जब जांच अधिकारी ने स्कूटी चलाने वाले को फाइन देने को कहा तो मंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन भड़क उठी और जांच अधिकारी पर बदसलूकी करने का आरोप लगा दिया। बाद में सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। एक्चुअली बाइक में ही थी, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ठीक है, मानती हूँ हेलमेट नहीं पहना था तो उनको फाइन ना लेना चाहिए था। ये नहीं कि आप पकड़ के आप मिसबिहेव कीजिए। मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि आप छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, आपको फाइन लेना है, फाइन लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप मिसबिहेव कैसे करेंगे? मैं यहाँ 15 मिनट तक, आधा घंटा तक गिड़गिड़ाती रही कि आप छोड़ दीजिए। मैं पापा से बात, जब मेरे पापा से अंतिम बात हुई तब जाके छोड़े। मेरे भाई से बेटी हूँ, तब इस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया जाता है तो आम लोगों के साथ क्या होती होगी साहब? ये मेरा राज है, आदिवासी का यहाँ इज्जत नहीं हो रहा है तो फिर क्या हमारी सरकार होती हुई भी मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है। बस नायक जी को हटा दिया जाए। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बस नायक जी मेरे साथ मिसबिहेव किए हैं तो उनको हेलमेट का हम पकड़े थे, है ना, चलान कटाने बोले, है ना, यही बात है, कोई मिसबिहेव का बात नहीं है। आपको लेडी कांस्टेबल है, मजिस्ट्रेट भी है हम लोग का, कोई मिसबिहेव का बात नहीं है। हम लोग दोनों साथ में हैं, क्या बात की नहीं बात की है, कोई सब मिसबिहेव का बात नहीं है। उन्होंने परिचय दिया था कि हम चंपई सोरेन परिवहन मंत्री की बेटी हैं। हाँ, बोले कि चंपई सोरेन का बेटी है। हम लोग देखिए आपको हम नहीं पहचान रहे हैं, हमको हम नहीं पहचानते थे, हमको नहीं पता कि उनकी बेटी है।
कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही प्रशासन भी अब पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। राज्य में स्पेशल ड्राइव चलाकर मास्क के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डीजीपी भी मानते हैं कि फेस्टिव सीजन के बाद झारखंड में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ सकता है और यही वजह है कि राज्य जिला प्रशासन इसे लेकर काफी गंभीर है और लोग मास्क पहने, इसे लेकर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, जिला प्रशासन और मेडिकल की टीम शामिल रहेगी। ये टीम बगैर मास्क के घूम रहे लोगों का कोविड टेस्ट करेगी। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसके लिए लापरवाह दिखा रहे हैं, तो उन लोगों के प्रति ऑफ कोर्स जो प्रशासन का उद्देश्य रहेगा कि उनको चाहे तो दंड से हो या जागरूकता से हो, उनको भी इस चीज़ के प्रति जागरूक बनाया जाए। तो आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग कार्रवाई करते हैं वो तो ऑफ कोर्स उसको फिर से नए फ्लेवर में शुरू किया गया है। साथ ही कुछ जगहों पे एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसमें कि पुलिस के लोग, सिविल एजुकेशन के लोग और डॉक्टर का टीम होता है। किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक भीड़ भाड़ होता है तो वहाँ पे इस टीम के द्वारा वैसे लोग जो कि बिना मास्क के घूम रहे हैं उसको हलाया जाएगा, उनका टेस्ट कराया जाएगा और टेस्ट करा के पॉजिटिव आते हैं तो सीधा उनको जो गवर्नमेंट के अंडर से भेज दिया जाएगा। कोविड रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लागू है और उसको हम लोग अपील करते हैं कि अभी भी जो सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना और कहीं भी भीड़ नहीं लगाना, ये सब चीज़ों पर ध्यान दे के कोविड संक्रमण अभी बढ़ने का आशंका है। देश में कुछ जगहों पर जो बढ़ने की सूचनाएं मिल रही है, इधर जो पर्व त्योहार में अधिक मूवमेंट हुआ लोगों का, ये सशंकित है, सावधान रहना जरूरी है। कोरोना के मामले में अभी झारखंड बेहतर स्थिति में है। राजधानी रांची के ज्यादातर कोविड सेंटर, कोरोना के मरीज इन कोविड केयर सेंटर्स में नहीं है, लिहाजा अब वहां के डॉक्टर और नर्स और बाकी स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे कार्यों में लगाया जा रहा है। हालांकि राज्य के सिविल सर्जन का यह दावा है कि स्वास्थ्य महकमा अभी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे कई राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के दूसरे और तीसरे लहर ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले में झारखंड अभी बेहतर स्थिति में है। इसका एक नज़ारा दिखलाना चाहेंगे। राजधानी रांची के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है रिसालदार बाबा हॉस्पिटल, ये है और इसे कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित किया गया था। जिस तरह से राज्य में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही थी तो इसे कोविड सेंटर में बदला गया था और इसी तरह से राजधानी रांची में कई कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे। लेकिन आज स्थिति देखिए कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की रफ्तार घटी है, राज्य ने और रांची ने जिस तरह से कोरोना पे अभी तक कमांड कर रखा है, उसका नज़ारा यह दिखाने के लिए सुखद कह सकते हैं। ये खबर है कि मरीज नहीं है और मरीज नहीं रहने के चलते अस्पताल बंद है। मरीज अभी उतने नहीं आ रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन ये आशंका हमेशा बनी है कि पर्व त्योहार के बाद जो वृद्धि होनी चाहिए उसकी आशंका बनी हुई है। उसी आशंका को देखते हुए प्रधान सचिव के द्वारा कुछ दिशा निर्देश इशू किए गए हैं जिस दिशा निर्देश पर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि बेड्स की संख्या बढ़ाने के संबंध में हो या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स बढ़ाना हो या आईसीयू की फैसिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जब कोविड केयर सेंटर्स में जब कोई मरीज है ही नहीं अभी मेरे पास, जो है जो कम से कम है जहाँ, तो वहाँ पर स्टाफ रखने की कोई आवश्यकता थी नहीं, इसलिए उनको जो दूसरे जगह के थे उनको वहाँ पर भेज दिया गया है ताकि हमारा जो दूसरा नेशनल प्रोग्राम से वो अफेक्टेड नहीं हो। कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या काफी कम है। जितनी संख्या में कोरोना के मरीज हैं उनका इलाज रिम्स और सदर अस्पताल में ही हो रहा है और कई को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ऐसी स्थिति में राज्य के और खासकर राजधानी रांची के जो कोविड केयर सेंटर हैं उसमें मरीज नहीं हैं। ऐसा तभी हुआ है जब हम और आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रख रहे हैं, कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और ये स्थिति लगातार बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में भी यह ख्याल रखें कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। श्रम कानून में बदलाव और निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियंस के 1 दिवसीय हड़ताल का झारखंड में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक को छोड़कर तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। रांची में हड़ताल की वजह से बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों में ताले लटके हुए हैं और बैंककर्मी ऑफिस के बाहर मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा ने। कई ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों में हड़ताल है। हालांकि एसबीआई एवं ओवरसीज बैंकों में हड़ताल नहीं है, लेकिन जो अन्य जो बैंकें हैं, खास करके जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकें हैं उसमें हड़ताल है और कुछ निजी क्षेत्रों के बैंक कर्मी भी हड़ताल पर हैं। इस 1 दिवसीय हड़ताल का मुख्य वजह जो सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन की ओर जो कदम बढ़ाई गई है उसके खिलाफ ये बैंक कर्मी हैं और आज 1 दिवसीय सांकेतिक इस हड़ताल के जरिए अपना विरोध प्रकट करने की कोशिश करें। मैम, ये बताइए कि आप लोगों की मांगें क्या हैं और आज क्यों हड़ताल पर आप लोग हैं? आप सबों को ज्ञात होगा कि सरकार हर क्षेत्र को प्राइवेटाइज कर रही है, तो इसी को लेकर के सभी यूनियन, भारत के जितने भी यूनियन हैं, सभी यूनियन 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज के हड़ताल को लिए हुए हैं। ऑल इंडिया में ये हड़ताल आज चालू है। मांगे एक तो प्राइवेटाइजेशन बंद होनी चाहिए। जो भी बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन के तरफ जो सरकार का मूव है उसको तुरंत रोकें, उसे बंद करें। ये सारी चीज़ें जो है कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की जा रही हैं, क्योंकि जो बोरवर है वो लेंडर नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप जो बोरवर हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इनके एनपीएस देखिए, इनके बैड लोन्स देखिए, इनको सरकार जो डिफॉल्टर्स है उनको कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाया आज तक सरकार ने, या उनकी लिस्ट भी नहीं जारी करी सरकार ने कि इनको भी कुछ प्रोसिक्यूट किया जाए। इनके जितने भी लॉज हैं उसको कमज़ोर किया जा रहा है इनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर लेबर लॉज में बदलाव जो रिसेंटली किए गए हैं तो उसके खिलाफ ये बैंक कर्मी हैं और इसके वजह से आज पूरे देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे और इसके कारण से आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।